केवल मेरा हाथ नहीं, मेरे से पहले पता नहीं कितने सेवकों ने यहां पर अपना बलिदान चुकाया है, तब ये भूमि खड़ी हुई है, तब ये चर्च बना है। इससे हमें इससे विशेष ध्यान रखना है। तो मेरी सभी बहनों को, मैंने सेक्रेटरी को जब उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कल भी उनको फोन पर आपको कहा था कि आप सभी लोगों से बोल दीजिए कि पहले चर्च में आपको उस गीत को रिप्रेजेंट करना होगा। तो आइए खुदा के कलाम में बढ़ेंगे और परमेश्वर के कलाम में मेरे साथ में निकले चलेंगे। फिलिपियों की पुस्तक जो पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को लिखी, परमेश्वर के लोगों, उसके 3 अध्याय को निकालेंगे और उसके 18वें पद को आज के मनन के लिए देखेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 18वां पद। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार-बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आइए प्रार्थना करें। मेरे जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में हम एक बार फिर प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में अपने आप को, अपनी देह, आत्मा, प्राण, शरीर को चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले प्रभु जी दयालु पिता सौंपते हैं। प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में आपसे विनती करते हैं कि आपकी स्वर्गीय मर्जी मेरे जीवन के द्वारा जो प्रभु आप अपने लोगों से कहना चाहते हैं वो पूरी होने पाए। आप मुझे चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में परमेश्वर पिता छिपाए। मेरे हृदय के सोच मुख के बोल आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु मैं घटूं लेकिन आपका नाम मुझ में महिमा पाए। तब वो आपसे प्रार्थना करते हैं उन बातों को जो खुदावन तेरी आत्मा हमारे मध्य में रखे और लाए, हम परमेश्वर पिता उनसे मूल्यांकन करने पाए कि प्रभु तू हमसे कहता है बार बार, हम क्यों नहीं परमेश्वर पिता अपने को तेरा बनाते। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर। शैतान की हर एक चाल को हम नासरत के यीशु के लहू से बांध के आपके पांव के तले कुचलते हैं। तब वो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दया करके परमेश्वर पिता आसमान से तू भेज कर अपने दास का नया अभिषेक, नया मसा कर। प्रभु शैतान की देखी अनदेखी सारी चालें आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त के लहू से बांधते हैं। कानों पर प्रभु आपका अधिकार, हृदय में प्रभु आपके लिए जगह हो। प्रभु आपके वचन का आदर करना हमें आता हो। प्रभु हम बहुत सारी बेचैनियों से इस समय बच करके तेरे वचन के आनंद में, तेरी आवाज को सुनने में परमेश्वर पिता लगाने पाए। प्रभु जी हम देखते हैं जकई ने प्रभु छिपे हुए जीवन में परमेश्वर पिता तेरी आवाज सुनने में जरा सी देर नहीं करी। प्रभु जी दयालु पिता हम देखते हैं प्रभु सुलेमान के जीवन के अंदर में प्रभु उसने तेरी आवाज को सुनने में देर ना करी। प्रभु मेरे परमेश्वर पिता सैमुएल तेरी आवाज को सुन पाया। प्रभु अनुग्रह कर कि प्रभु तेरे लोग भी आज तेरी आवाज को सुनने पाए। हमारे कान सुनने वाले बना और हमारे हृदय को प्रभु आपकी ओर दे। प्रभु जी अपने दास को चोटी से लेके पांव तले अपने लहू में छिपा। मैं घटूं आप बढ़े। प्रभु संपूर्ण महिमा, संपूर्ण आदर, संपूर्ण गौरव सिर्फ आपको और आपके नाम को मिलने पाए। प्रार्थना धन्यवाद आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त के नाम में करके मांगते हैं, आमीन। हमेशा के लोगों, पौलुस जब फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है तो वो यहां पर व्यक्तिगत रीति से बात कर रहा है। अभी तक पौलुस सामूहिक रीति से कलीसिया से बातें कर रहा था, लेकिन जब 3 अध्याय में आया तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, वो व्यक्तिगत रीति से बातें करता है। और जब उसने व्यक्तिगत रीति से बातें करी तो उसने मनुष्य के जीवन के अंदर में देखा कि मनुष्य के जीवन के अंदर में, अर्थात कलीसिया के जीवन के अंदर में अनेकों बातें दिखाई दे रही थी। और उसने जब अनेकों बातों को देखा तो उसने देखा कि लोग सिद्ध नहीं, और मसीह क्या चाहता है? सिद्धता को पसंद करता है। हम सिद्ध नहीं है पौलुस कहता है, लेकिन सिद्धता की तरफ बढ़ने का प्रयास तो करें। और पौलुस ने देखा कि कलीसिया जो फिलिपियों में है वो क्या है? सिद्ध नहीं दिख रही।
वचन आता है, लेकिन वचन क्या होता है? काम नहीं करने दिया जाता, बेफल दिखा है। प्रभु के लोगों, तब उसने इन चीजों को देखा और देखने के बाद एक बात को लिखा, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं। लिखता है क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनसे मसीह को महिमा या मसीह के काम प्रकट नहीं। उसमें बड़े भी थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, चाल दो प्रकार की होती है। यदि हम वास्तविक से देखें तो किसी से पूछें तो वो बताएगा कि चाल साहब दो ही प्रकार की होती है, या तो सीधी या फिर टेढ़ी। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, सीधी और टेढ़ी चाल सब कोई जानते हैं, लेकिन जो प्रभु के नाम में आ जाते हैं वो एक और चाल चलते हैं। वो सीधी भी चल सकते हैं, मालूम है, टेढ़ी भी चलते हैं, लेकिन वो सीधी चाल चलते तो दिखाई देते हैं, लेकिन सीधी चाल में भी टेढ़े होते हैं। और ये तीसरी चाल चलने वाला बड़ा खतरनाक है। सीधी चाल जो चल रहा है सबको मालूम है, सीधा है, ठीक है। जो टेढ़ा चल रहा है उसके लिए प्रयास किया जा सकता है कि वो सीधी चाल पढ़ाए, लेकिन जो सीधी दिखता है और सीधी में टेढ़ी चल रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, आपकी चाल पर आपका जीवन निर्भर करता है। आप कैसी चाल चलते हैं, इससे आपके जीवन का मूल्यांकन होता है। आपकी चाल अच्छी है, आप भलों में दिखाई दोगे। आपकी चाल अच्छी नहीं है, आप और आपका घराना भलों में दिखाई नहीं देगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। परमेश्वर के सेवक ने छोटी सी बात से बहुत कुछ कहा। जब विवाह का समय होता है तो पहले ऐसा होता था कि कलीसिया के पास, पासवान के पास लोग आते और आकर के पूछते थे, पासवान, हमारी कलीसिया के जो लोग हैं उनकी लिस्ट हमें दे दीजिए ताकि हमें उन्हें क्या करना है, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, वो प्रथा बदलते 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 बिल्कुल बदल गई। अब मेरे दिलों में मित्रों, अब पासवान को भी नहीं पता होता, वो बात ही कल है, लेकिन वो सेवक प्रभु का कह रहा था कि जब अब प्रथा ऐसी बदल करके आई है कि जब कार्ड का नंबर आता है, शादी में, विवाह में बुलाया जाता है, तो कार्ड का जो नंबर आता है, सबसे पहले व्यक्ति पता कहां से शुरू करता है, अपने कलीसिया में अच्छे अच्छे लोगों को लाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर पकड़ता किसे, जो उससे भले कभी मिल मिला गए, हो गए, फिर उन्हें लाता। और सबसे आखिरी में पता किसे देखता है, यदि बच जाएंगे कार्ड तो उन्हें बुला लेंगे जिनकी चाल से मुझे डर है। इस बात से हम कितने समझदारी से किसे चलाते, अपने काम, और प्रभु के काम में क्या करते, प्रभु के राज्य में क्या करते, वहां पर भी ऐसे ही टेढ़ी चाल चलती। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, पौलुस यहां तक कह रहा है, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, कहता है मैं रो रो करके कहता हूं, कला के कलाम में लिखा है, मैं रो रो करके कहता हूं, ऐसे लोगों से बचो जो अपने चाल और चलन से मसीह के क्रूस के बचो। उनसे संगति मत करो, उनके साथ में मीट मत करो। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मेरी जैसी चाल होगी मैं वैसे ही व्यक्ति के पास क्या करूंगा, क्योंकि मेरी चाल से मैच करता है। दूसरा प्रभु का कलाम बताता है, ये प्रभु के अंतिम दिन है, प्रभु के आना शीघ्र है। हमने ना एक चमड़ी पहन रखी है, समझते हो, जैसे सर्दी आई तो कपड़े पहने, अंदर का शरीर क्या हो गया, ढक गया, ऐसे हमने एक चमड़ी पहन रखी है
और केवल ये चमड़ी इस बात को प्रकट करती है कि हम किसके? मसीह। लेकिन अंदर से हम मसीह के। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आओ मेरे साथ में देखो, कुछ बातों को देखेंगे प्रभु के कलाम से, जो प्रभु का वचन मुझे और आपको आज के दिन दिखाना चाहता है। पढ़ो मेरे साथ में। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला इस जगह को देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 6 से 12 पद को पढ़ो। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 6 से 12 पद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावना और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। खुदा के कलाम में लिखा है, यहाँ पर एक बहुत गंभीर चाल आदम चल रहा है और आदम को प्रभु की आवाज मिलती है। आदम क्या कहता है? मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में छिपा हुआ बैठा हूं, डर। किसका शब्द? मैं अपने बनाने वाले का शब्द सुनता हूं और कहां बैठ जाता हूं? छिप जाता और डर जाता। संभव है एक मां जो जन्म देती है, वो यदि आवाज दे करके निकले तो सोता हुआ बच्चा भी क्या होगा? हरकत में आ जाता। लेकिन जिसने बनाया आदम, बड़ी देखो कैसी गंभीर चाल आदम की मार्फत आ रही है, क्योंकि आदम के हृदय के अंदर में मसीह की सीधी चाल चली गई है। इसलिए आदम, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, एक बात को प्रभु से कह रहा है। परमेश्वर ने उसे पूछा, क्या मैंने जिस फल को खाने के लिए तुझे मना किया था, क्या तूने उस वृक्ष के फल को खाया है? आदम क्या कहता है? कहता है, परमेश्वर के लोगों में लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर आदम ने कहा, जिस स्त्री को, आदम ये नहीं कहता क्या मैंने खाया है, क्या कहता है? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रखा था, उसने मुझे। इसके मतलब आदम की बुद्धि क्या हो गई? बोलो, खत्म हो गई। आदम बुद्धिहीन है। आदम को हवा कुछ भी खिलाए तो आदम क्या कर सकता है? खा सकता है, लेकिन अपने परमेश्वर की बात को याद नहीं रख सकता। यदि उसे अपने परमेश्वर की बात याद होती तो वो अपने हवा से कहता, मेरे परमेश्वर ने इसे खाने वन से छूने के लिए भी क्या किया है? लेकिन आदम क्या कह रहा है? मेरी जिस स्त्री को तुमने रखा है उसने खाया और मुझे भी खिलाया है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, इसलिए मैं डर गया और बारी के पीछे छिप गया। इसलिए मैंने अंगरखे बना लिए। वो अंगरखे मुझे नहीं मालूम कितने समय चलेंगे। और ऐसी टेढ़ी चाल से मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आदम प्रभु के पास में आता है और आदम उम्मीद करता है कि परमेश्वर शायद मुझे क्या कर ले? प्रेम कर ले, प्यार कर ले। लेकिन परमेश्वर न्यायी है। प्रभु हर एक के कामों का प्रतिफल उसे देगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तुम बहुत तेरे ऐसे जो टेढ़ी चाल। आदम प्रभु की वाटिका में रह करके टेढ़ी चाल चल रहा है। आदम को सीधी चाल चलनी चाहिए थी, कि उसे हवा से कहना चाहिए था, मेरे परमेश्वर ने मुझे इसे खाने के लिए क्या करा है? अय्यूब अपनी पत्नी से कहता है, एक मूढ़ स्त्री की सी बातें मत कर। लेकिन आदम क्या कर रहा है? खा रहा है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, और उसके बाद में, खाने के बाद में क्या आया? डर आया। और मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, यही से संदेश आगे बढ़ेगा।
और ये चाल आज के समय में बहुत तेरे आदम और बहुत तेरे हवा के जीवन के अंदर में पनप रही है, बढ़ रही है। इसीलिए पौलुस चिंतित है और फिलिप्पियों की कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि तुम्हें बहुत तेरे ऐसी चाल को चलते हैं, तुम्हें बहुत तेरे मसीह के लिए बारीकी से ऐसी चाल को चलते हैं, तुम्हें बहुत तेरे एक दूसरे के साथ में साझी होकर चलते हैं, तुम्हें बहुत तेरे एक दूसरे को कुछ करने के लिए ऐसे तेरे मार्गों पर खड़े हैं, तुम्हें बहुत तेरे ऐसे जो अपने परमेश्वर को कुछ नहीं कर पाए, एक दूसरे को कुछ करना चाहते लेकिन एक दूसरे को भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार करता हूं। और खुदा के कलाम को 17वें अध्याय पद को भी जोड़ के देखो तो लिखा है, हे भाइयों तुम सब मिल करके मेरी सी चाल चलो। पौलुस कह रहा है, हे भाइयों तुम सब मिल करके कैसे चलो? मेरी सी चाल चलो, अलग अलग मत चलो, मिल करके मेरी सी चाल चलो। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, पौलुस जानते हो कैसी चाल चलता है? पौलुस निशाने की हो बिना रुकावट के क्या करता है? दौड़ना चाहता है। आदम को प्रभु ने स्वतंत्र बनाया, आदम के लिए परमेश्वर ने सब कुछ पूरा करा, लेकिन आदम रुकावटों के साथ निशाने की ओर भी दौड़ नहीं पा रहा है। क्या कह रहा है? मैं तेरी आवाज सुन करके बारी में तो हूं लेकिन डरा हुआ हूं। कहते भाई साहब, मैं कलाम को इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि कलाम इसलिए सुनता भी नहीं क्योंकि मुझे उसे सुनने से क्या लगता है? हाँ, मैं सोचता कितने मूर्ख व्यक्ति। बाइबल का परमेश्वर वचन को इसलिए देता है कि इससे जीवन आता है, डर नहीं आता। बहुत तेरे ऐसे हैं जो वचन को नहीं पढ़ते, कहते डर लगता है। बहुत तेरे जीवन ऐसे हैं जिन्होंने प्रकाशित वाक्य को आज तक नहीं पढ़ा, कहते उसमें तो हमें समझ में नहीं। प्रभु का कलाम में लिखा है तो अपने परमेश्वर के पास में जा, वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना कर और वो तुझे सारे भेदों को क्या करेगा? खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। इसीलिए लोगों को, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आखिरी समय की बातों का ज्ञान नहीं, क्योंकि हम अपनी सी चाल चल रहे। पौलुस कह रहा है, मैं रो रो करके तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम ऐसी चाल चलो सब मिल करके, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ऐसी चाल चलो कि उन्हें पहचाना तुम दिखाई दे, और इसी चाल चल दो कि तुम उदाहरण बनो। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, क्या आपका घराना, क्या आप स्वयं मसीह के उदाहरण हो? मेरे प्रिय, परमेश्वर के कलाम और एक बात की तरफ में लेकर के चलना चाहता है। पढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर की खुदा के कलाम से, परमेश्वर के लोगों, और देखो प्रभु के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसके 21 पद से आगे पढ़ना शुरू करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसके 21 पद से आगे पढ़ो। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। कौन कह रहा? प्रभु अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आगे देखो। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या मैं हूं? आगे भाई। उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। और आगे, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वे मैं हूं? आप देखो क्या कहता है यहूदा, क्या वो मैं हूं? चाल टेढ़ी है और क्या कह रहा है? तो परमेश्वर से अपने पिता के चरणों में बैठा हुआ प्रभु पहले से बता चुका है कि तुम में से मुझे पकड़वाएगा जिसका हाथ मेरी थाली में है। फिर भी क्या कह रहा है? क्या प्रभु मैं हूं? हम अपने जीवन के अंदर में, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ऐसी टेढ़ी छोटी छोटी चालों को पकड़ करके बैठे पड़े हैं जिसके कारण आज तक आपकी आशीष रुक रही है, जिसके कारण परमेश्वर की दया ना दिखाता तो हमारे अंत का समय निकट था। लेकिन प्रभु ने हमारी उन टेढ़ी चालों पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को रखा है, क्योंकि अनुग्रह का समय है। हम जैसे अपनी मर्जी कर रहे हैं वैसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जब कलाम बताता है अनुग्रह का समय हटेगा और प्रभु के न्याय का समय आएगा तो मेरे चीजों, मेरे मित्रों, हम प्रभु के आगे खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है। और यहूदा क्या कह रहा है? क्या प्रभु मैं हूं? यदि ये यहूदा प्रभु के आगे कन्फेस करके कहता, हाँ प्रभु मैं हूं, तो जीवन क्या होता?
इसकी टेढ़ी चाल से खराब ना हो। हमारे बहुतेरों के जीवन खराब है, हमारे अंदर उसमें बदबू दिखाई देती है, हमारे अंदर उसमें सड़ाहट दिखाई देती है, हम अंदर घुटते हैं, हम अंदर परेशान है मेरे दोस्तों। लेकिन परमेश्वर के पास जाकर के नहीं कहना चाहते हाँ प्रभु बदल दे, और ऐसी टेढ़ी चालों को लेकर के मेरे दोस्तों चलेंगे परमेश्वर के क्रिस जयंती को। प्रभु न्याय है, इसीलिए हमारे जीवन के अंदर में हमने कितने किस्मत बना ली, हमने कितने त्योहार परमेश्वर लोग बना लिए, लेकिन खुशी नहीं है। वास्तविकता ये है, खुशी उसमें होती है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों। मैंने ऐसी जगहों में काम किया है जहां पर परमेश्वर के लोग, पूरे के पूरे परमेश्वर के लोग, जिनके पास में वस्त्र भी नहीं होते, लेकिन वो उस दिन खुश होते हैं। उनके पास में भोजन भी नहीं होता, लेकिन वो उस दिन खुश होते हैं, क्योंकि वो नाचते गाते और कहते हैं हमारा मुंजी हमारे पास में, हमारे पास में हमारी टेढ़ी चाले, वो मेहनत और मजदूरी और मशक्कत करते हैं, लेकिन शाम को आकर के मेरे दोस्तों मेरे मित्रों थके मांदी बैठते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ में प्रार्थनाएं करते हैं, तब उनकी सुनता है। लेकिन हम तो अपनी टेढ़ी चालों से नहीं पाते, और ये टेढ़ी चालें मेरे दोस्तों जब मेरे जीवन में होंगी, मेरे घराने में होंगी, मेरे घराने में होंगी, तो मेरे द्वारा कलीसिया में। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, यहूदा के जीवन का अंत आ सकता, उसकी जीवन की चाल उसे कहां ले गई, अंत को दिखा। आगे देखो मेरे साथ में परमेश्वर के लोग, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। पढ़ो परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के लोगों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और उसके 18वें पद से पढ़ना शुरू करो। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डाले का षड्यंत्र रचा, और आपस में कहने लगे देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है कि उन्होंने जैसे ही उसे देखा तो आपस में क्या करा, युक्ति बनाई, चाल बनाई। क्या चाल बनाई? हाँ, हम अपने भाई के विपरीत क्या बनाते, हम अपने पड़ोसी के विपरीत क्या बनाते, चाल। हम अपने घर में रहने वाले व्यक्ति के विपरीत क्या बनाते, चाल बनाते, और सोचते हैं कि कोई और में देखता नहीं है। आसमान का खुदा इस बात को बताना चाहता है कि जिसके विपरीत चाल बना रहे हैं वो इनका अपना है, और परमेश्वर के कलाम में लिखा है इनका बाप इससे बहुत अधिक क्या करता है, स्नेह करता है। लेकिन ये फिर भी अपने बाप को भी धोखा देना चाहते हैं और अपने भाई को भी घात करना चाहते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है इन्होंने प्लान किया, आओ इसे क्या करें, गड्ढे में डाल दें, और इसका अंगरखा उतार करके पिता के पास ले जाकर के कहेंगे पिताजी जंगली जानवर मिला था जिसने इसे क्या कर लिया है, तेरे बेटे को खा लिया है, और एक बकरे के खून में उसे सान करके पिता के पास ले चलो। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, परमेश्वर का कलाम कहता है ऐसी युक्ति उन्होंने रची, लेकिन ये युक्ति जब उन्होंने बनाई उसके बाद गड्ढे में से निकाल करके क्या करने लगे, फिर प्रभु के हाथ बने चैन से नहीं रहने, फिर इस्माइलियों के हाथ क्या करा, फिर बेचने के बाद बड़े खुश हुए कि अब तुम्हारा पिता हमसे प्रेम करेगा। लेकिन जब अकाल पड़ा तो पिता ने कहा भेजा, वहीं भेज दिया जहां से क्या है, जिसे तुमने क्या करा है, घात करा है, जिसे तुमने क्या करा है, नष्ट किया है। और देखो परमेश्वर का कलाम कहता है उसके हृदय के अंदर में परमेश्वर निवास करता था। उसकी युक्तियां गलत नहीं थी, लेकिन हमारी युक्ति गलत है। और उसने जब अपने को पाया तो वो देख करके क्या हुआ, आनंदित हुआ, खुश हुआ। और मेरे अजीजों मेरे मित्रों, उस भरे अकाल में उसने उनकी क्या करी, मदद करी। यदि आपका परमेश्वर, आप अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार हो प्रभु के लोगों, लाख लोग आपकी युक्ति चले, लाख लोग आपके लिए बुरा करें, लेकिन खुदा का कलाम पौलुस इस बात को ही बताना चाह रहा है तुम बहुतेरों की समान चाल मत चलो, लेकिन हम उनकी समान चाल को चल रहे हैं। और प्रभु का वचन मुझे और आपको और आगे लेकर के चलना चाहता है। देखो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय
और उसके 33वें पद से आगे देख। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें एक रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश को चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसे ही किया। अब आगे का हम सब अपने आप सबको याद आ गया होगा। देखो परमेश्वर के लोगों, एक प्रभु का वचन कहता है दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी किसने लगाई? गृहस्थ ने लगाई। कलीसिया किसने बनाई? बोलो, प्रभु ने बनाई। आपका परिवार किसने बनाया? कुछ तो बोलो, अब अटक गए। हाँ, प्रभु ने बनाया। फिर चाल किसकी है? बोलो, हमारी चाल है। एक खून बदला नहीं, क्या कर रहा है? हमारी सी चाल चला। प्रभु क्या देखना चाहता है हमारे घराने में? अपनी सी चाल देखना चाहता है। प्रभु कलीसिया में क्या देखना चाहता है? अपनी सी चाल देखना चाहता है। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा? प्रभु की कलीसिया पे तो मेरा दिखा, मेरे घर पे तो मेरा दिखा। और प्रभु ने ये तो फ्री नहीं छोड़ा, नहीं तो वहां पे बादशाह में जिसने जो घर बनाए ना, वहां पे भी अधिकार किसका होता? बोलो जल्दी। हमारा कुछ चलता तो वहां भी जा जाके खाने लगा देते, है ना? यहां से जाएंगे सीधे अपना ही बोलेंगे, वहां रहेंगे। प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाह रहा है, पौलुस कह रहा है तुम्हें बहुत तेरे ऐसे हैं जो टेढ़ी चाल देखने में तो अच्छे लगते हैं, देखने में तो बड़े सीधे दिखाई देते हैं, बोले रहते हैं, लेकिन चाल बड़ी टेढ़ी लगती है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, उनसे प्रभु का मंदिर अशुद्ध हो रहा है, उनसे प्रभु की बेटियां शुद्ध हो रही है। और मेरी बात को ध्यान देना, प्रभु का सेवक होने के नाते प्रभु के बारे में बताता, यदि प्रभु का मंदिर और प्रभु की वेदी आपके द्वारा शुद्ध होगी तो याद करना, परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। आप बहुत मेहनत करोगे, दिखाई नहीं देगा। आप बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत परिश्रम करोगे, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा दिखाई नहीं देगा। आप बहुत कोशिश करोगे घर में शांति के लिए, लेकिन शांति की बातें नहीं होंगी, क्योंकि आप प्रभु की वेदी और प्रभु का मंदिर दोनों को क्या कर रहे हैं? आपकी चाह प्रभु के लोगों। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने सोचा हमारा है, उनके बेटों तक को क्या करा इन्होंने? आखिर में कौन आया? उस ग्रस्त को खुद आना पड़ा, और उसने आकर के उनसे क्या करा? अपनी बारी छीन करके दूसरों को। हमें तो पता भी नहीं चलता हमारे हाथ से प्रभु की आशीष कब छीन जाती और छीन करके दूसरों को चली जाती। हम इतने केयरफुल नहीं। तो प्रभु के लोगों, प्रभु के पास जाने के लिए कैसे? प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों फिर से उसी पद पर चलो और देखो मेरे साथ में मत्तथियों की पुस्तक 3 अध्याय 18वां पद। क्योंकि बहुत देर ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर करता हूं कि अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के जानते हो। यदि आप अभी तक निशाने की तरफ नहीं दौड़ रहे हो, आपका एक काम है कि आपके मसीह को रुला रहा है, आपको उसका तब तक प्रायश्चित कराएगा प्रभु, तब तक आपको खुशी नहीं देगा, तब तक आपको शांति नहीं देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जब तक की चाल ठीक, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों पढ़ो मेरे साथ में, इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 15 और 16 पद को पढ़ो है, और वही बातों को देख के समाप्त करते पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, पर गौर से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। आगे, अफसर को और अफसर को प्रभु का आना बहुत निकट है। कैन और हाबिल के बीच में आप जानते हो कुछ गड़बड़ थी।
दोनों एक ही पिता के थे। कैन क्या करता था? बोलो। हाँ, खेती करने वाला था। हाबिल क्या था? भेड़ बकरे को चराने वाला था। हाबिल क्या चीज प्रभु के पास लेके आया? उत्तम भेड़ बकरियों के पहलौठों को लाया। कैन कौन सी चीज लाया? प्रभु ने कौन सी एक्सेप्ट कर ली? बोलो। प्रभु की मर्जी है। क्रोध तो नहीं आना चाहिए था। क्या आया? क्रोध। और उसने क्या करा? ऐसी चाल चली कि अपने भाई को परमेश्वर पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहां है? कैन क्या कहता है? कैन उसका रखवाना? किसकी चाल से हुआ? यदि मसीह की चाल चलते होते तो क्या होता? अपने भाई के साथ खुश होकर के सीखते कि तेरी भेंट स्वीकार की गई तो मेरी स्वीकार नहीं। अगली बार प्रयास करूंगा कि मेरी भेंट भी स्वीकार। लेकिन क्या करा? आज तक बाइबल में इस बात का लिखा है, कैन तब से भयतु और हमारी चालें हमें क्या बना देती? भयतु और हम कभी स्टेबल नहीं होते। हम पूरा समय अपने जीवन का काट देते, कभी कलीसिया में स्टैंड नहीं दिखाई देते, कभी परिवार में स्टैंड नहीं दिखाई देते, कभी यहां से वहां भागेंगे, वहां से वहां भागेंगे, उसे खुश करेंगे, उसे खुश करेंगे, खुश करते 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 सफर कर जाता, लेकिन चाल बदल। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, एक परमेश्वर है, एक वचन है, एक मेज है, एक रोटी है, एक प्याला है। एक को खुश कर ले मेरे भाई तो सब अपने आप खुश हो जाएंगे। एक को खुश किया। प्रभु के लोगों, अब मैं बड़ा विचार करता, प्रभु जब एक को खुश नहीं कर पाए तो ये 25 तारीख पे कैसे तुझे खुश करते? तू खुश होता होगा? हाँ? ये केक काटते किसके नाम? चाव देखो कैसी गड़बड़। बोलो। यीशु मसीह कहां है? पता है, जब हमने यहां पे प्रभु की रियासत से संभालना शुरू किया और हमने विशेष ऑफरिंग को क्रिसमस के ऊपर रखा तो लोग पता है कुछ प्रसाद क्या शुरू हुई? पाशा में एक नया काम शुरू हुई। अरे मेरे भाई, जिसका मना रहे उसे नहीं दोगे? हाँ? एक अच्छा खादिम अच्छी दौड़ की तरफ लेकर के जाएगा। क्योंकि लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, बस ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानोकी नाई चलो, क्योंकि अवसर समय निकट है और अवसर को बहुमूल्य। परमेश्वर के लोगों, आप विचार करो, आपका घर, आपका जीवन, आपका पड़ोस, आप जिस जगह पे नौकरी करते हो वो स्थान, क्या सब कुछ में आपके द्वारा कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है? यदि आप सही चाल चलते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रभु आपको उसमें सफल बनाएगा। और यदि आप सही चाल नहीं चलते हो ना, आप याद करना, आप अनेकों को जोड़ोगे, अनेकों के पास जाओगे, अनेकों प्रयास करोगे खुश करने के लिए, लेकिन आज भी खुश नहीं होगे। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर बताता है, तुम में बहुत देर ऐसी चाल चलते हैं जो 19वें पद को जोड़ो भाई, इसके साथ पढ़ो। उनका अंत विनाश है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो ऐसी चाल चलते हैं उनका अंत क्या है? विनाश, नाश हो जाए। और आगे पढ़ो। उनका ईश्वर पेट है। और आगे, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। तो पता सेवा भी किसके लिए करते? बाइबल में क्या लिखा? उन जंगली सोचलों को देखो ना, वो बोते ना काटते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भी खिलाता। परमेश्वर की कॉलिंग जब होती है ना, प्रभु की कॉलिंग में सबसे पहली बात ये होती है कि जब तू मेरे पास आ तो क्या लेकर के आ? बोलो। ना तो लाठी लेना, ना डंडा लेना, ना झोला लेना, वरन
मेरे पीछे पीछे, मैं तुझे अपने आप ऊंचे पे ले। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमने परमेश्वर की सेवा करते करते क्या करने लगे? इसे ऐसा सेवा का रूप दे दिया कि ये मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, विनाश का कारण बन गई है और हमारा ईश्वर पेट बन गया है। हम में लज्जा की बातों पर हम घमंड करते हैं और बहुत सी वस्तुओं को जो संसार की हैं उन पर क्या लगा रखा है? परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो। क्योंकि खुदा के कलाम में पौलुस कह रहा है, बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो करके करता हूं कि अपने चाल चलन से मसीह की क्रूस के। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हो सकता है आदम अपनी चाल से सोचता हो मैं अपने मसीह को प्रसन्न कर दूं, लेकिन आदम की याकूब को उसके और बेटों ने सोचा कि हम उसे खुश कर लेंगे, लेकिन उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें पद को देखो। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, प्रभु इसलिए मुझे और आपको कह रहे हैं कि ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो। प्रभु मुझे और आपको इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें बहुतेरे ऐसे हैं जो टेढ़ी चाल चलते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है 15वें पद में, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। इसलिए प्रभु प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वचन मेरे और आपके पास में आया है। तुम्हें बहुत तेरे ऐसे हैं जो टेढ़ी चाल, तुम्हें बहुत तेरे ऐसे हैं जो निर्बुद्धियों के समान जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि वो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति कैसा हो? निर्दोष हो, वो भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई दे। जलते हुए दीपक। एक बात पर विचार करो, इस बात चलो सबके सब प्रण करो कि हम अपने घर के बाहर ना सितारा नहीं डालेंगे, लड़ियां भी नहीं डालेंगे, नहीं चमकेंगे। उसके टांगने से पता चलेगा यीशु मसीह यहां पे आया। फिर लोग पता क्या पूछते हैं बाद में, कहते हैं यीशु मसीह आया था, उसके बाद में जब चाल चलन कैसे होते आया था। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, बसे भाइयों, कब तक तेरी चाल चले, कब तक चले? प्रभु का वचन कहना चाहता है, इसलिए प्रभु चाह रहे मेरे जीतो कि तुम जलते हुए दीपकों के समान दिखाई। सारे दीपक बुझ सकते हैं, लेकिन एक दीपक कभी नहीं बुझ सकता। जानते हो कौन सा? जो मसीह में जलता है वो दीपक कभी बुझता। आप इस संसार से चले भी जाओगे ना, आपके काम, आपकी चाल, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा रह रह करके बोलता है मेरा है। वो जीवन अच्छा है या ये जीवन अच्छा है कि तेरी चाल नहीं छोड़। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। दो जगहों को देख करके समाप्त करते हैं। मेरे साथ में चलो प्रभु के लोगों, प्रभु के वचन में पढ़ो। एक और स्थान को देखो, उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 37 उसके 27वें अध्याय में पहुंचो और उसके 6ठे पद को पढ़ो। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसके स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। और आगे, इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दे। खुदा के लोगों, परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है
ये सब कौन सुन रही थी? रेखा सुन। रेखा ने कौन सी चाल पकड़ी? हाँ, सीधी चाल पकड़ी। बेटे से बेटे को ताशी दिलाई, गड़बड़ गया। भाई बाप भी तो था दोनों का, इससे इसको दिलवा देता। सही है ना? ये हमारी सोच है। प्रभु जिसे देना चाहता है उसी को देता है। आप उसको रुकावट भी बनोगे तब भी रुकावट नहीं बनती। प्रभु का वचन में लिखा है, रिबका ने अपने बेटे के साथ ऐसी टेढ़ी चाल चल दी। वो कहता है मेरा भाई तो रोएगा है, वो उसे आगे की अकल बताती है, कहती है बकरी के गोश्त को जब लाएगा तो उसकी खाल उठाकर लाना भैया, और खालों को मैं तेरे हाथों पर, ताकि तेरा बाप जब तुझे टटोल करके देखे तो उसमें क्या महसूस होए? वो रोए महसूस होए। लेकिन भूल गई कि यदि बाप उसे अपने नोज पर लगा लेगा तो खुशबू किसकी आएगी? छल से आशीषों को। प्रभु के लोगों, हम अपनी टेढ़ी चाल से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाए। और मैं आपको आखिरी बात ला करके समाप्त करता हूं। यदि आप अपने सर्विस के दौरान और सर्विस से पहले इसे पाने में प्रभु के वफादार थे ना, आपकी सर्विस के दौरान आपको परमेश्वर बेशुमार आशीषों को देता रहेगा जब तक आप ईमानदार हो। और यदि आप अपने सर्विस के रिटायरमेंट के आखिरी पर जाओगे ना, आपको वही आशीषें बनी रहेगी। प्रभु आशीष देके कभी छीनता नहीं। लेकिन आपकी जरा सी टेढ़ी चाल आपकी सारी आशीषों को क्या कर देगी? और मैंने देखा आपके जीवन का हल्का सा घमंड आपको डुबोने में। प्रभु एक बात को पसंद करता है, मैं स्वयं प्रयास, मैं स्वयं मेहनत करूं, मैं स्वयं परिश्रम करूं और मैं स्वयं प्रभु के लिए चलूं। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन फिलिपियों की पुस्तक में जो आया वो इसलिए आया। आगे चलकर के 20वें पद को देखो भाई, और 21वें पद को पढ़ दो और देख के समाप्त करते हैं। जी, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। क्या करना चाहिए? कैसी चाल होनी चाहिए? यदि सीधी चाल होगी तो हम सबका मसीह कौन है? हम सबका वो बचाने वाला बनाने वाला कौन है? एक है। और हम सब उसकी क्या होना चाहिए? बाट होना चाहिए। तो बाट कैसे जोते? बोलो, गरणीय जब उस उजाले में से पहले थे तो वो सबके सब कैसे थे? बोलो, मेरी बात को ध्यान दो। अभी पिछले दिनों में, आने वाले दिनों में सीन को भी दिखाओ। जब गरणीय उन पे रोशनी नहीं चमकी थी तो वो जब एक स्थान पर थे तो कैसे थे? आराम से बैठे, इकट्ठे, यूनिटी में थे, एक। इसलिए पूरब पर क्या चमकी थी? सब पर परमेश्वर की रोशनी चमकी थी। ये नहीं कह सकते थे वो आपस में, क्योंकि एक गरणिया बुढ़ा वाला पुराना वाला कहता मुझ पे चमकी थी भैया, औरों पे नहीं थी। कितने पे चमकी थी? सब पर चमकी थी, क्योंकि वो सब पे सब कैसे थे? एक। यदि आप एक हो और मसीह के आने की इंतजार करते हो तो परमेश्वर का कलाम पौलुस कह रहा है कि तुम में तकरार क्यों है? तुम में मतभेद क्यों है? तुम टेढ़ी चाल क्यों चल रहे हो एक दूसरे के लिए? तुम क्यों किसी को गिराना चाहते हो? तुम क्यों किसी के विपरीत खड़े हो जाते हो? तुम क्यों किसी के विपरीत गलत बात बोलते हो? तुम क्यों किसी के गिराने के विपरीत जा रहे हो? आज अपने को देखो ताकि तुम्हारी चाल कैसी हो? मसीह की रोशनी तुम पर भी इसी प्रकार चले। और खुदा के लोगों, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, तब वो मुंजी, वो उद्धार करता जिसकी तुम बाट जोते हो। 21वें पद को पढ़ो। अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, तब वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा मैं सब मनुष्य वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, जिसके द्वारा वो सारी वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर हाँ, अपनी महिमा की देह का अनुकूल बना देगा। जब मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमारी चाल ठीक हो जाएगी तो हमारा, प्रभु का वचन कहता है, हमारी दीनहीन दशा प्रभु ठीक करके हमें कैसा बना सकता है? अपनी महिमा का देह के अनुकूल बना के खड़ा कर देगा। ये तब हो सकता है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जब हम अपनी अपनी चालों पर क्या करें? ध्यान से। पता है, कई बार हमें महसूस होता है, फील होता है, हम ना क्रोध कर रहे हैं,
हमें मालूम होता है हम अपनी बात से किसी को हर्ट करना चाहते हैं, हमें मालूम है, लेकिन हम करते चले जाते, कभी नहीं कहते स्टॉप। और पता है उस समय परमेश्वर की महिमा चली जाती है, प्रभु का अनुग्रह चला जाता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर महिमा की देह के अनुकूल बना देगा जब अपनी चाल को। प्रभु के लोगों, पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। 17 पद में कहता है कि सब मिलकर मेरी सी चाल, टेढ़ी चाल न चलो, मेरी सी चाल चलो, और उन्हें पहचान रखो कि इस रीति से चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हमें। प्रभु का वचन कहता है आप एक बात को ध्यान रखना, यदि आप प्रभु के होना तो सबसे ज्यादा शैतान की निगाह आप पर है। वो आपको और आपके घराने को देखता है, और आपके और आपके घराने को इसलिए देखता है कि मौका ढूंढेगा, और जब मौका पड़ेगा तो वो अपनी चाल से आपकी चाल को भी क्या कर दे, टेढ़ी कर दे। जब आपकी चाल बदल जाएगी ना परमेश्वर के लोगों, तो प्रभु का वचन एक बात को मुझे और आपको बताना चाहता है कि अभी 2 अध्याय 15वें पद में हमने देखा कि हम फिर निर्दोष नहीं रह पाते, हम दोषी हो जाते हैं, हम टेढ़े और हटीले लोग बन जाते हैं, हम निष्कलंक संतान नहीं होते, हम परमेश्वर के लोगों वो संतान होते हैं जिसके अंदर में दाग होता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है आज की सुबह के समय में परमेश्वर के लोगों, मुझे अपने स्थान पर, आपको अपने स्थान पर बदलने की आवश्यकता है। यदि हम नहीं बदलेंगे तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास कह रहा है, मैं अब भी रो रो करके कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के। मेरे से तो मेरे मित्रों, आप विचार करो, आपका जीवन प्रभु का बैरी है। आप विचार करो, आपका घराना मसीह का बैरी है। आप विचार करो, आपके जीवन का वो भाग जो मसीह का है, क्या आज वो मसीह में ठीक है? आप विचार करो, आपकी कोई जरा सी चाल जो अब मसीह को दुख दे रही है, आज दुख तो नहीं देती। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हमने बहुत सारी चालों को देखा और बहुत सारी बातों को बीच में रोका प्रभु के लोगों, समय को देखते हुए। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, हम अपने प्रभु के साथ में छल नहीं कर सकते। प्रभु के कलाम में इसीलिए लिखा है, चुनो, यदि अच्छा लगे तो मेरे पीछे चलो, अच्छा ना लगे तो छोड़ो। लेकिन हम जबरदस्ती प्रभु को प्रसन्न करना चाहें तो पौलुस कहता है, मैं तो निशाने की ओर दौड़ता हूं ताकि मेरी चाल ठीक हो और मैं इनाम पाऊं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, कहीं हमारी सेवाएं गड़बड़ तो नहीं हो गई, पेट के कारण तो नहीं हो गई, कहीं हमारी सेवाओं में लज्जा तो नहीं आ गई है, कहीं हम घमंड की बातों में तो नहीं फंस गए हैं, कहीं हम बहुत सारी ऐसी चीजों पे जो संसार में उनमें मन तो नहीं लगा दिया। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, बस हे भाइयों, ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, अवसर को बहुमूल्य। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, एक आखिरी बात आपके आगे रख करके समाप्त करता, एक परमेश्वर का जन इस तरीके से बताता, कई बार हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, गलत है, लेकिन हम इसे बार बार करते रहते हैं। जानते हो इसका अर्थ क्या है? हम अपनी चाल को बदलना नहीं चाहते। यदि वचन आज मेरे पास में आया है, यदि मुझे आज एहसास हो रहा है, तो मेरे को वो स्थान को क्या करना चाहिए? प्रभु को दे दो, प्रभु से कहो, प्रभु ये चाल अच्छी। लेकिन मेरे सीधो मेरे मित्रों, वृद्ध अवस्था का समय आ गया। जानते हो, हमारे बहुत से हमारे बच्चे, बहुत से हमारे रिश्तेदार हमसे कहते हैं, जब हम बहुत संवाद मिलते हैं, कहते हैं तो उसकी पुरानी आदत है ना। हम बड़े खुश होते, हम क्या होते, बड़े खुश होते हैं। वो बताना चाहते हैं इसकी वही पुरानी चाल है, पहले भी ऐसी थी और आज भी ये नहीं बदल। प्रभु चाहता है बदलूं, और जब मैं बदलूंगा तो किसे महिमा मिलेगी? प्रभु को महिमा मिलेगी, और वो महिमा प्रभु नहीं रखते, वो महिमा वापस मुझे देगी, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े। आओ अपनी आंखों को बंद करो, करो को झुकाओ, प्रभु के पास में चले। मेरे जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में तुझसे विनती करते हैं,
हमारे बीच में कोई भी ऐसा जन ना हो प्रभु जो परमेश्वर पिता तेरी मर्जी के विपरीत चाल चलता हो। वनाज से ऐसा होने दे परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु अपने कामों का लेखा जोखा रखे। हर एक जन परमेश्वर पिता अपने आप को प्रभु आपके हाथों में दे। हर एक जन अपनी जिम्मेदारियों को परमेश्वर पिता जो तुझ में मिली है उनके प्रति सजग होकर, हर एक जन तेरे प्रति वफादार होकर, हर एक जन परमेश्वर पिता तेरी आमद का इंतजार करता हो। और इन्हें पाने के लिए परमेश्वर पिता कोई टेढ़ी चाल नहीं प्रभु, वरन सीधी और सरल चाल में अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दे और तुझे परमेश्वर पिता रोज स्मरण करे, तू सब कुछ ठीक करेगा। प्रभु अपना अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। शैतान की हर एक युक्ति को हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त तेरे लहू से बांधते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।